तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई नेचुरल हॉरर मूवी को। जी हाँ, नेचुरल हॉरर मूवी। इस मूवी का नाम है प्राइमेट, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, यानी कि रिसेंटली रिलीज हुई है। एंड इन केस आपने अगर इफ्रित सीरीज को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक टेक्स्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमको बताया जाता है कि हाइड्रोफोबिया का पहला केस करीबन 2300 BCE का था और जो जानवर रैबिड होते हैं वो पानी को देखकर पागल से हो जाते हैं और अगर पहले 48 घंटों में इलाज ना किया जाए तो बीमारी कभी ठीक भी नहीं होती। खैर अब सीन बदलता है और कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लैम्बर्ट था और वो किसी बेन को ढूंढ रहा होता है। अब वो बेन के पास जाता है जहां पर हमको पता चलता है कि बेन असल में एक चिंपैंजी है। इसी बीच अब डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है, यानी कि वो बेन को लगाने वाला था क्योंकि बेन को रैबिड है। जी हाँ दोस्तों, वो रेबीज से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसके इंजेक्शन निकालने के बीच ही बेन गायब हो जाता है। अब वो बेन को उसका फेवरेट टॉय दिखाता है और उसको बुलाने लगता है, लेकिन टॉय की जगह वो उल्टा डॉक्टर को ही पकड़कर खींच लेता है और उसके फेस की स्किन निकालकर उसको बेरहमी से मार डालता है। खैर अब हमको 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि ये सब हुआ कैसे, जहां पर हम एक एरोप्लेन के अंदर लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लूसी अपनी फ्रेंड केट के साथ अपने हवाई वाले रिमोट हाउस पर जा रही थी, यानी कि वेकेशंस बिताने के लिए। लूसी बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती है। खैर इसी बीच लूसी अपनी जगह पर जाने वाली थी कि तभी दो लड़कों से वो टकरा जाती है जो कि बहुत ही हैंडसम होते हैं। खैर केट उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इसी बीच वहां पर हैना आती है और उसे देखकर लूसी शॉक्ड हो गई थी। तब केट बताती है कि उसने उसे इनवाइट किया था उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए और ये सुनकर लूसी का मुंह उतर जाता है क्योंकि वो हैना को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे सब कुछ ठीक हो। खैर एयरपोर्ट पर उतरकर वो लोग निक से मिलते हैं, जिसके बाद में ये सभी लोग उस रिमोट हाउस पर जाने के लिए कार से निकल पड़ते हैं। लूसी घर पहुंचकर अपने पिता से मिलती है जो कि असल में एक नोवेलिस्ट होते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बोल नहीं सकते थे और इसलिए वो उनसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। अब लूसी के पिता उससे साइन लैंग्वेज में पूछते हैं कि एग्जाम्स कैसे हुए, जिस पर वो कहती है कि वो बहुत अच्छे रहे। अब लूसी के पिता फिर उसके दोस्तों से मिलते हैं और फिर निक से भी मिलते हैं। निक से वो पूछते हैं कि उसका और अलेक्जेंड्रा का रिश्ता कैसा चल रहा है, जिस पर वो ये बताता है कि उनका रिश्ता अब टूट चुका है। जिसके बाद लूसी अपनी बहन एरिन से मिलने जाती है, लेकिन एरिन उससे नाराज थी क्योंकि लूसी कई दिनों से घर नहीं आई थी। यहाँ वो एरिन से बात करने की कोशिश करती है, तब एरिन वहीं पर पड़े हुए टैबलेट से उसको बताती है कि वो उससे नाराज है। इस टैबलेट के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर साउंड निकलते हैं और इस टैबलेट को देखकर आपको शुरुआत वाला सीन याद आया होगा। तो ये टैबलेट असल में खास बेन के लिए था। जी हाँ दोस्तों, बेन इनका पेट होता है जो कि एक इंटेलिजेंट चिंपैंजी है जिसने कि 300 से ज्यादा वर्ड सीखे हैं और बेन इसी के जरिए उनसे बात करता है। यहाँ वो एरिन से माफी मांगती है, लेकिन एरिन उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। अब यहाँ पर लूसी बेन को एक टेडी बियर देती है, यानी कि स्टर्व टेडी बियर, जो कि बेन को बहुत पसंद आता है। बेन लूसी को टैबलेट के जरिए बताता है कि वो उसे याद करता है। खैर रात में लूसी हैना को अपने पेट से डराती है और उसके मजे लेती है। हैना भी बेन से डर रही थी। लूसी हैना को बताती है कि ये उनके फैमिली मेंबर की तरह है और यहाँ पर बेन उन लोगों के साथ मस्ती करता है। अब रात में हैना नीचे आती है जहां पर वो लूसी की माँ का फोटो देखती है, तो बेन को सब कुछ लूसी की मॉम ने ही सिखाया था। लेकिन अब लूसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही और तभी वहां पर निक आ जाता है। हैना और निक बात करने लगते हैं और हैना उससे लूसी की माँ के बारे में पूछती है। तब निक बताता है कि उसकी माँ 1 साल पहले ही कैंसर से पीड़ित थी और खत्म हो गई। खैर उनकी बातों के बाद में निक हैना से स्मोकिंग के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। खैर अब हैना अकेले ही पूल पर आती है जो कि वाकई में बहुत ही आलीशान था। वो उसे करीब से देखती है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से बेन आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। लेकिन बेन जो था ना, वो इस बार काफी अजीब सा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो पूल को अजीब तरह से घूरे जा रहा था। वो अपना हाथ हैना की तरफ बढ़ाता है और हैना को लगता है कि वो उससे हैंडशेक करना चाहता है, इसलिए वो भी उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है, लेकिन बेन उसका हाथ पकड़कर खींच देता है। तभी लूसी के पिता वहां पर आते हैं और वो शांत हो जाता है। अब लूसी के पिता टेक्स्ट के जरिए हैना को बताते हैं कि कभी कभी ये स्ट्रेंजर्स के सामने वियर्ड हो जाता है। अब लूसी के पिता बेन को एक केज में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर वो एक मरा हुआ नेवला देखता है। लूसी के पिता देखते हैं कि उस नेवले ने बेन को बाइट किया था। खैर इसके बाद में लूसी के पिता उसके केज पर लॉक लगाकर वहां से चले जाते हैं। उन्होंने इस सिचुएशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। अब इसके बाद अगले दिन हम लूसी और एरिन को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कि तभी वहां पर उनके पिता आते हैं, जो कि उनके बीच उस नेवले की लाश को रखते हैं। वो बताते हैं कि वो इसे लैब भेजेंगे क्योंकि इस नेवले ने बेन को काटा है, जिससे कि वो थोड़ा सा बीमार हो गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बाकी वो डॉक्टर लैम्बर्ट को भेज देगा बेन को चेक करने के लिए और तब तक कोई भी बेन को केज से बाहर नहीं निकालेगा। खैर अब इसके बाद में सीन बदलता है जहां पर सभी दोस्त मिलकर पूल में पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच हमको पता लगता है कि उनका घर पहाड़ों की ऊंचाई पर बिल्कुल किनारे पर
पर था। खैर पार्टी के बाद लूसी उन लड़कों को भी मैसेज करके इनवाइट कर लेती है जो कि उससे एरोप्लेन में टकराए थे। अब इसके बाद में केट नशे में धुत हो गई थी और लूसी उसे बेड पर सुलाने जाती है। इधर दूसरी ओर निक और हैना का चक्कर चलने लगता है। वो दोनों किस करते हैं जिन्हें लूसी देख लेती है और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो निक को पसंद करती थी और हैना से वो पहले से ही नफरत करती थी। इसके चलते अब तो उसकी नफरत और बढ़ गई होगी। अब तभी हम डॉक्टर लैम्बर्ट को देखते हैं जो कि बेन के पास आता है और ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन है और वो केज का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन अब बेन बहुत बदल चुका था। खैर अब रात की तरफ सीन जाता है जहां पर आधी रात को केट की नींद खुलती है और वो हॉल में आ जाती है। इसी बीच वो डाइनिंग टेबल पर बेन के टॉय को देखती है। वो धीरे धीरे उस टेडी बियर के पास जाती है। उसको लगता है कि ये हैना ने किया है, वो उसके साथ मस्ती कर रही है। लेकिन तभी वहां पर बेन आ जाता है और वो बेन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अब बेन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका था। उसके मुंह से फिर से झाग निकल रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा होता है। केट उसको कहती है कि वो उसे पहचाने वो केट है, लेकिन वो अजीब तरह से उस पर गुर्राने लगता है और ये खौफनाक नजारा देखकर केट रूम से बाहर आ जाती है और दरवाजा लगा लेती है। जिसके बाद में वो लूसी को आवाज लगाने लगती है कि इसी बीच लूसी नीचे आती है और केट उसको बताती है कि बेन के साथ कुछ ठीक नहीं है। लूसी दरवाजा खोलकर बेन को ढूंढती है और वो दोनों सोच में थे कि बेन केज से बाहर कैसे आया। लेकिन हमको पता है कि कैसे, जब उसने डॉक्टर लैम्बर्ट को मारा होगा तब केज का दरवाजा खुला रह गया होगा और वहीं से वो बाहर निकल आया। लूसी को वो स्टफ्ड बेयर मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था और ये देखकर लूसी थोड़ा डर गई थी। अब केट ये कहने लगती है कि बेन जो है वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी एरन आकर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। खैर इसी बीच उन्हें हैना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से पूल की तरफ जाते हैं क्योंकि वो आवाज वहीं से आ रही थी जहां पर वो बेन को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं। वहां पर निक और हैना दोनों ही मौजूद थे। लूसी किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश करती है और बेन काफी ज्यादा एग्रेसिव और चिड़चिड़ा हो गया था। लूसी किसी तरह से उसे शांत करती है और तब निक कहता है कि उन्हें उसे बांधना पड़ेगा और निक धीरे से रस्सी निकालने जाता है। लेकिन तभी एक टॉय उससे एक्टिवेट हो गया था जिसके अंदर म्यूजिक बजने लगता है और इससे बेन और ज्यादा चिढ़ जाता है। अब तभी जल्दी से निक ने उस टॉय को खाई में फेंक दिया था और इसी बीच लूसी बेन को शांत करती है। जिसके बाद में निक उसे बांधने आगे बढ़ता है, लेकिन बेन को समझ आ रहा था कि वो उसे बांधने की कोशिश करेगा और इसलिए वो उस पर झपटने लगता है और तब लूसी जो होती है वो उससे रस्सी लेकर खुद ही बेन को बांधने लगती है। तब बेन निक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एरन वहां पर आती है और एरन ये कहती है कि उनको जल्दी से डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करना चाहिए, लेकिन लूसी का फोन ऊपर था। तब केट उसे फोन करती है, लेकिन उसके फोन की आवाज उन्हें केज से आ रही थी। इसी बीच हैना ये कहती है कि क्या उनके पास में कोई पिस्टल वगैरह नहीं है। इस पर लूसी चिढ़ जाती है कि क्या वो पागल हो गई है। तब हैना कहती है कि ये बंदर पागल हो चुका है और पागल जानवरों को मारना ही सही होता है। अब ये सुनकर लूसी उसको कह देती है कि उसको यहाँ पर बुलाया ही किसने था, वो खुद से यहाँ पर ऐसे ही आ गई। खैर इसी बीच एरन बेन को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये आइडिया काफी बुरा था। बेन बदले में उसकी थाइस पर काट लेता है और उसे बहुत ज्यादा गहरा जख्म दे देता है। तब निक सबको स्विमिंग पूल में कूदने के लिए कहता है और सब यही करते हैं। सभी लोग स्विमिंग पूल के अंदर कूद गए थे। बेन को रेबीज की वजह से हाइड्रोफोबिया हो चुका था और इसलिए वो पानी में नहीं आ सकता था और इससे वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उसको रेबीज है। लेकिन एरन का जो घाव था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। अब तभी निक अपना कपड़ा उसके पैर में बांधने के लिए कहता है, लेकिन एरन ये कहती है कि अगर बेन को रेबीज है यानी कि रेबीज से इन्फेक्टेड है, मतलब कि अब एरन खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन बेन तो वहीं पर जमकर खड़ा हो गया था और वो लोग उसे कैसे लेकर जाएंगे वो यही सोच रहे थे। अब वो लोग वहीं से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बेन भी उन्हें अच्छे से डरा रहा होता है। अब बेन तभी खाई की तरफ कोने में बैठा हुआ था और तब निक उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेन नीचे ही लटका हुआ था। वो जल्दी से निक का हाथ पकड़ता है और उसे ही नीचे फेंक देता है, जिससे कि निक के नीचे गिरने से उसकी इंस्टेंटली मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और फिर वहां पर बेन ऑरा फार्मिंग करते हुए उनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन पानी में आने की हिम्मत तो उसकी भी नहीं थी। लेकिन इस बार समझदारी दिखाते हुए बेन खाई की तरफ से हट जाता है। खैर इसी बीच लूसी को एयर फ्लोट दिखता है, जिसे लेने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो धीरे से बाहर आती है, लेकिन बेन उसे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं करता और वो उस फ्लोट को ले लेती है और बेन उसको ही देखे जा रहा था। वो उसे पूल में दे देती है और वहीं पर केट का फोन भी रखा हुआ था। वो फोन लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने वाली थी कि तभी कॉल आ जाता है, जिस वजह से बेन फिर से पागल हो गया था। तब केट उसका ध्यान भटकाती है और लूसी सही सलामत फोन को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर कूद गई थी। वो लोग उन्हीं लोगों को फोन करते हैं जो कि उनसे एरोप्लेन में मिले थे और वो उन लड़कों से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वो इस चीज का मजाक बना रहे थे, जिस वजह से हैना उन पर चिढ़ जाती है और उनको डांटने लगती है।
फोन हैना के हाथों में ही था कि तभी बेन उसके बालों को पकड़ लेता है और वो वायर पर लटका हुआ था, जिससे हैना फोन पानी में ड्रॉप कर देती है। लेकिन बेन हैना के बाल उखाड़ कर ले जाता है और बाल के साथ थोड़ी सी स्किन भी उसकी उखड़ गई थी और ये काफी दर्दनाक मंजर था। जिसके बाद केट फोन ऊपर लेकर आती है और वो दोबारा कॉल पर ट्राई करने लगती है। खैर इसी बीच बेन अपना टैबलेट लेकर आता है, जिसके जरिए वो कहता है कि बेन चला गया है और यहाँ पर अब लूसी को भी एहसास हो जाता है कि जो उनके सामने है वो अब बेन नहीं रहा। मीनवाइल हम लूसी के डैड को देखते हैं, जो कि अपने फैंस के बीच थे, कि तभी उनके पास में वेट में काम करने वाली लेडी मैरी का कॉल आता है और लूसी के पिता ने मैरी की लैब के अंदर ही उस नेवले को पहुंचाया था टेस्टिंग करवाने के लिए। लेकिन लूसी के पिता ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सुन नहीं सकते थे, जिसके चलते वो फोन कट करके मैसेज में बात करते हैं। मैरी बताती है कि वो नेवला रेबीज पॉजिटिव था। तब लूसी के पिता उसको टाइप करके कहते हैं कि रेबीज तो हवाई के अंदर है ही नहीं। तब मैरी उस सैंपल को दोबारा टेस्ट करेगी, वो ऐसा कहती है। अब लूसी के पिता जल्दी से लूसी को कॉल करते हैं, लेकिन फोन तो ऊपर था और वो लोग स्विमिंग पूल के अंदर फंसे हुए थे। खैर अब ये लोग ये देखते हैं कि स्विमिंग पूल के आसपास बेन कहीं भी नहीं दिख रहा था और उनको जल्दी से जल्दी एरिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है और एक बार अगर रेबीज फैल गया तो उसको बचाना लगभग नामुमकिन होगा। खैर वो लोग स्विमिंग पूल से निकलकर आगे बढ़ते हैं। उन लोगों से मतलब लूसी और केट। अब बाकी लोग यानी कि हैना और एरिन पूल में ही थे। खैर वो आगे बढ़ते हैं और हॉल में पहुंचते हैं और वो लूसी का फोन लेने आए थे, जो कि उनको मिल जाता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि उनका पैर टीवी के रिमोट पर पड़ गया था, जिससे कि टीवी ऑन हो जाता है और टीवी पर डोरा द एक्सप्लोरर चालू हो गया था। तभी उनको अचानक से बेन की आवाज आती है और वो हड़बड़ी में वार्डरोब में छिप जाते हैं। बेन वहां पर आकर वार्डरोब चेक करने लगता है, लेकिन वो लोग नीचे बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो बेन की नजर में आने से बच गए थे। अब इसके बाद में बेन जो होता है वो डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून देखता है, लेकिन शायद उसको ये कार्टून पसंद नहीं आता, जिसके चलते वो टीवी को तोड़ देता है और उसके इस एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर ये दोनों ही डर गए थे, जिससे कि वो वार्डरोब का सामान गिरा देते हैं, जिससे बेन समझ जाता है कि वहां पर कोई तो मौजूद है। तब बेन वार्डरोब को तोड़ने लगता है, लेकिन स्टिल उसको कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो नीचे झुककर छुपे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद में ये दोनों बाहर निकलते हैं और फोन रख लेते हैं। लेकिन बेन जो था वो समझदार था और वो उनके ठीक पीछे ही था, जो कि अपने टैबलेट से उनसे कहता है कि लूसी बुरी है और उसके बाद वो लूसी पर हमला कर देता है। लेकिन केट जो होती है वो उसको बचा लेती है और वो बेन को मारकर साइड कर देती है। इसके बाद ये दोनों ही हॉल से बाहर आते हैं और हॉल का दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन ये जो चिंपैंजी था वो इंटेलिजेंट था, वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बाहर से डोर को पकड़ लेते हैं। तब बेन एक रन अप लेता है और डोर का शीशा तोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि केट सीढ़ियों से गिर जाती है और वो बेन के पकड़ में आ गई थी। अब लूसी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो केट की आवाज सुनकर वापस आती है, लेकिन बेन उसके सामने ही केट का सर क्रश करके उसे खत्म कर देता है। यानी कि ये चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो चुका था और इस चीज को देखकर लूसी टूट जाती है। लेकिन फिलहाल भागना ही एक ऑप्शन था, लेकिन बेन उसके पीछे ही था। तब हैना पूल से निकलकर बेन के गले में रस्सी बांध देती है और उसको लग रहा था कि वो उसको काबू कर लेगी, लेकिन बेन जब उसकी तरफ देखता है तब डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद में ये दोनों ही रस्सी के साथ पूल में कूद जाती हैं और वो बेन को नीचे खींचने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन बेन खुद को आजाद कर लेता है। अब सीन बदलता है, जहां पर हम उन दो लड़कों को देखते हैं जो कि लूसी को एरोप्लेन में मिले थे। उनका नाम ड्रू और ब्रैड था। वो दोनों घर में लड़कियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोनों को कोई नहीं मिलता और तब वो अलग अलग हो गए थे। इसी बीच ड्रू जो होता है वो लूसी के बेडरूम में पहुंचता है, जहां पर ड्रू जो होता है वो लूसी के बिस्तर पर आराम कर रहा था, जहां पर वो एक फोटो देखता है जिसमें बेन की फोटो थी और तभी अचानक से बेन उसके सामने आ जाता है। अब बेन जो होता है वो ड्रू के ऊपर चढ़ जाता है और उसका जबड़ा उखाड़ देता है और उसको खाने लगता है। अब तभी हम ब्रैड को देखते हैं और ब्रैड को हैना और लूसी ने देख लिया था। वो उसे इशारा करते हैं कि वो चिंपैंजी से बचकर रहे, लेकिन उसे उनकी बातें समझ में नहीं आती। तब उसे वहां पर ड्रू का खाया हुआ जबड़ा मिलता है, जो कि बेन ने फेंक दिया था। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही बेन उसे पकड़कर दबोच लेता है। हैना जल्दी से पूल से बाहर आती है और जब बेन बिजी था तब हैना ब्रैड की कार की चाबी निकालकर भाग जाती है और जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है, जहां पर वो राहत की सांस लेती है। लेकिन उसको एहसास होता है कि वो गलत कार में बैठी हुई थी। जो चाबी वो लाई थी वो दूसरी कार की थी और इसलिए वो बाहर निकलने लगती है, मगर उसके सामने बेन आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा कार में घुस गई थी। जिस कार में हैना मौजूद होती है उसकी चाबी बेन के पास थी, जो कि उसे लॉक कर देता है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपैंजी था। अब यहाँ पर मौका देखकर हैना पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेन कार के अंदर घुस चुका है और वो उसे पीछे से पकड़कर बहुत ही दर्दनाक मौत देता है और वो उसे बुरी तरह से नोच लेता है। इनफैक्ट ये जो कहानी है ना वो बिल्कुल रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। ऐसे ही किसी ने चिंपैंजी पाला हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक से उसको कुछ हो गया था, जिसके बाद में उसने उस इंसान का जो कि उसका ओनर था, उसने उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा नोच लिया, 80% फेस खत्म कर दिया था।
मीनवाइल लूसी और एरिन पूल में ही थे और लूसी पूल से बाहर आती है जहां पर वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड केट की लाश देखती है, जिसको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके पैर में कांच चुभ जाता है, जिससे कि उसे काफी दर्द होता है और वो कांच को निकाल रही होती है कि तभी उसके सामने बेन आ गया था। लेकिन उसे एक गाड़ी की आवाज आती है जिसमें लूसी के पिता आ गए थे और इसलिए बेन उसके पीछे चला जाता है। लूसी के पिता आराम से अंदर घूम रहे होते हैं कि तभी उसके पीछे बेन आता है, लेकिन उसकी आवाज लूसी के पिता को नहीं आती और तभी लूसी बेन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे रूम में ले जाती है, जहां पर बेन थोड़ा शांत होता है और वो लूसी की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर लूसी को ऐसा लगता है कि बेन ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा वो उसका हाथ मोड़ देता है। लूसी बेन से खुद को आजाद करके बेड के नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एरिन आकर बेन को अपने पीछे लगा लेती है। बेन एरिन के बैग को नोच लेता है और इधर लूसी के पिता ड्रू की लाश को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसको देखकर वो सब समझ जाते हैं कि बेन पगला गया है। इधर दोनों बहनें बेन से लड़ रही थी कि तभी उनके पिता बीच में आ जाते हैं और बेन से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की झपट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और बहुत देर चलती है और फिर फाइनली उसके पिता बेन को स्टैब करके मार देते हैं। फाइनली वो तीनों अब चैन की सांस लेते हैं और गले लगते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा जंगलों में ही छोड़ के रखना चाहिए, ना कि अपने घर पर। लेकिन तभी शॉकिंगली बेन दोबारा खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ भागकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, यानी कि वो काइंड ऑफ ज़ॉम्बी हो गया था। अब तब लूसी अपनी बहन और अपने पिता को हटा देती है, जिसके बाद में बेन उसके साथ नीचे गिरने लगता है। मगर लूसी के पास उसके पिता थे जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे कि लूसी तो बच जाती है, लेकिन बेन नीचे नुकीली लकड़ी के ऊपर जा गिरता है, जिससे कि वो लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार हो गया था और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट अब मारा जाता है। यहाँ पर फाइनली वो मारा जा चुका था और अब ये तीनों फाइनली चैन की सांस लेते हैं, जो कि रियल वाली थी। खैर अब सीन बदलता है जहां पर एरिन को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था और उसके पिता उसको कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कि तभी लूसी को बेन के टैबलेट की आवाज आती है, जो कि उससे ये कहती है कि लूसी बुरी है। लेकिन असल में ये टैबलेट जो था वो पुलिस के हाथों में था, जिसके चलते यहाँ पर लूसी की सांस में सांस आती है और बूम। इसी के साथ में प्राइमेट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्राइमेट फिल्म की कहानी, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये पक्का रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर कहानी बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया भी था कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ था, जो कि एक चिंपैंजी का ओनर था। तो इस मूवी के अंदर हमको एक चिंपैंजी दिखाया गया जिस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और वो इंसानों की तरह बन गया था। लेकिन रेबीज होने के बाद में ये चीज इंसानों के ऊपर ही भारी पड़ गई थी। एक तो ये चिंपैंजी था जिसको रेबीज था और ऊपर से वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, और तभी तो उसने चाबी का इस्तेमाल किया, इतनी सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, और ये सारे कॉम्बोज जो थे वो बेन को बहुत खतरनाक बना देते हैं। देखा जाए तो ये मूवी काफी अच्छी थी, नेचुरल हॉरर मूवी थी और इस मूवी के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है और इसके जो स्लो सीन्स है ना वो टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि तनाव जो है वो काफी खतरनाक होता है देखने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड इन केस आपने अभी तक इफ्रित सीरीज को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए